चलिए नाज़रीन, मैं अब आपको बताती हूँ पहले हमने स्टार्ट करने किस तरीके से इसका स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले हम दही वो डालेंगे ऑयल हंडिया में, हाफ कप। इसको मैंने गरम करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद जब ये ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं सफ़ेद ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का बघार करूँगी। बघार करने के बाद उसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन डालना है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट उसको फ्राई करूँगी, मैं भूनूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें, नमक और क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ये मैं डालूँगी। डाल करके इसको थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के इसको मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको मसाले को भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डालना है दही। ये है हाफ कप दही, इसको मैंने फेंट के रख लिया है। दही डाल करके इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे मैंने क्या करना है। और इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको इसके, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बेसन लिया है मैंने 1.5 कप। प्याज छोटे साइज़ की ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया अंडे की, जिस तरह से मंडे में डालते हैं चॉप करके, वो प्याज लिए। सूखा पुदीना लिया है क्रश किया हुआ। लाल कुटी हुई मिर्चें लिए हैं। नमक लिया है और चुटकी मैंने हल्दी की ली है। 1 हरी मिर्च ली है मैंने और थोड़ा सा पानी इसमें डालेगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं डालेगा। इसको हमने थोड़े थोड़े पानी से गूंदना है, क्योंकि सख्त गूंदेगा। ज़रा सा भी पानी अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो ये इसके मतलब रोल नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने रोल बनाने हैं। रोल बना के हमने बॉईल करना है और फिर इसको कट करना है। बॉयल जिसमें होंगे, मैंने पानी बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया है, ताकि थोड़ा सा ही पानी गर्म हो जाए। क्योंकि ठंडे पानी में नहीं डालने हैं, गर्म पानी में डालने हैं हमने ये। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले चॉप करिए प्याज डालेंगे। अब इसको हम हाथ से मसलेंगे, ताकि जो प्याज का पानी है वो सब इसमें बेसन में निकल जाए। और फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें कितना पानी डालना है हमें, क्योंकि अगर प्याज बाद में पानी छोड़ेगी तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको हाथ से गूंद लें। देखिए बेसन थोड़ा थोड़ा सा गीला हो गया है प्याज की वजह से। थोड़ी सी प्याज इसमें रह गई थी, मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेगा हाथ से। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इसी में हमने लपेटना है, मज़ीद इसमें पानी की ज़रूरत नहीं।
पानी गर्म हो चुका है हमारा। अब हम ये जो हमने बेले बनाए हैं ये हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। कोशिश करिएगा कि आपस में ये जुड़े नहीं। और एक ठंडे पानी में नहीं डालने आपने ये। तकरीबन 15 से 20 मिनट बॉईल होंगे ये, और 15 से 20 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी इसकी बेलों की। बेले बॉईल हो गए हैं, पानी में से मैंने निकाल के बाहर ट्रे में ठंडे करने के लिए रख दिए। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उनको मैं छुरी से कट कर लूँगी। मसाला मेरा चूल्हे पर रखा हुआ पक रहा है, तब तक बेले मैंने सोचा ठंडे हो गए तो इनको मैं कट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे कटेंगे ये, ना बहुत ज़्यादा बारीक कटेंगे, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद 10 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेंगे, बस ये ज़्यादा नहीं पकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल मेरा गरम हो चुका है। ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये डाल के मैंने भगाड़ करना है। तो चलिए हम ज़ीरा डालते हैं और साथ में इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता डाल देना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 टीस्पून। अच्छा, पानी इसके अंदर मैं अलग से नहीं डालूंगी, बल्कि जो बेले मैंने बॉईल किए थे उसका जो पानी मेरे पास रखा हुआ है रिमेनिंग में, वो पानी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि उस पानी को हमें ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि उसी पानी में सारा टेस्ट है बेलों का। इस पानी हमें इस्तेमाल करना है। इसको मैंने भूना है अच्छी तरह से 2 मिनट, ताकि अदरक लहसुन की निशान जो है, जो बीज आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए इसकी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अदरक लहसुन को भूनते हुए अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी जो मैंने ये रखे हुए हैं, लाल मिर्ची, मिर्चें, धनिया, हल्दी और नमक। ये डाल के मैंने इसको भूनना है, और साथ साथ थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून के आसपास मैं साथ साथ पानी डालती जाऊँगी। बेले जिसमें मैंने बॉईल किए थे वही पानी मैं यूज़ करूँगी उसमें। मसाला मेरा तकरीबन भुनाई पर आ चुका है। अब मैं इसको चूल्हे से हटा करके इसमें दही डालूँगी। चूल्हे से मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि अगर सालन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो दही फट जाएगा, तो उसको मैंने अलग से हटा के फिर डाला इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसके अंदर सालन में उसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर उसको चूल्हे पर रखूँगी।
चूल्हे की आंच मैंने अभी स्लो ही रखी हुई है। जब थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाएगा तो उसको मैं थोड़ा सा मीडियम पे ले आऊँगी। तो उसी आँच मैंने तेज़ कर दी। अच्छा 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 अच्छा, आँच मैंने चूल्हे की थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि ये मसाला जो है बुनाई पर आ जाए। चमचा गुस्ता का चलाना है इसके अंदर। अच्छा, नमक और मिर्च मैंने अपने हिसाब से इसमें डाला है। आप अगर कम खाते हैं तो इससे आप कम कर लें, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा यूज डाल सकते हैं इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सब चीज़ें कर सकते हैं। जी, मसाला मेरा तकरीबन भुनाई की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पर अब मैं इसमें बेले डाल करके 2-3 मिनट इसको मैं भूनूंगी। हल्के हल्के हाथ से चलाना है ताकि बेले टूटे नहीं। बेले मेरे भून चुके हैं। अब मैं इसमें बेलों, जिसमें मैंने बेले बॉईल किए थे वो पानी मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी की जगह पर। आपको इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना उसमें पानी डाल दें आप। ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी है। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं कि अगर आपको नमक ज़्यादा रखना है तो आप नमक और ऐड कर दें इसमें। और उसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए ढक्कन ढक कर के छोड़ दूँगी। आँच इसकी मीडियम ही रखनी है आपने, तेज़ आँच पे नहीं पकाना है इसको। पहले हमारे तैयार हैं। इसको मैंने डिश आउट किया है। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है इसकी। आप खा के देखें, बहुत टेस्टी होंगे ये। अगर आपको इसमें खटास कम लगे तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं, वरना ये बेहतरीन बनेंगे। आपको सिर्फ दही में भी बहुत अच्छे बनते हैं।